हेलो हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर गुड। एंड आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिप्लोमा के बारे में, स्पेशली फॉर कबड्डी। कबड्डी के बारे में बात करने के लिए बहुत स्पेशल रीज़न है और कबड्डी के बारे में आज हम बात करेंगे कि जो पीजीडीएससी प्रोग्राम होता है, हमारा डिप्लोमा होता है, सभी को पता है कि एलएनआईपी से बीपीएड, एमपीएड और डिप्लोमा के कोर्सेज भी अवेलेबल हैं वहाँ पर, प्लस में पीएचडी भी आप कर सकते हैं अगर फर्दर आप हायर स्टडीज के लिए जाना चाहें। सो आज की वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आप सभी को पता है पीजीडीएससी प्रोग्राम मतलब कि पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, मतलब आपकी ग्रेजुएशन इसके लिए होनी चाहिए, एलिजिबिलिटी है ये आपकी। ये प्रोग्राम होता है किसी भी गेम में आपके डिप्लोमा करना है आपको, तो ये प्रोग्राम आप कर सकते हैं और इसमें आपको मतलब ग्रेजुएशन करनी पड़ेगी। सबसे पहले बात करते हैं कि कौन कौन से और गेम में यहाँ पर डिप्लोमा होता है। आज हम मेनली फोकस करेंगे कबड्डी पे, बाकी के जितने भी और स्पोर्ट्स हैं अगर आप किसी और गेम के हैं इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि जितने भी एलिजिबिलिटी और बाकी जो फीस स्ट्रक्चर और जिसके बारे में भी आज हम बात करने वाले हैं, यूनिफॉर्म और जो आपका शेड्यूल है उसके बारे में आज बात करने जा रहे हैं, और वो सारा ही कुछ सारे गेम का लगभग सेम है। बात करते हैं सबसे पहले कि कौन कौन से गेम्स में और अवेलेबल है डिप्लोमा। तो जैसे आप देखेंगे गेम्स और स्पोर्ट्स, आपके एथलेटिक्स हो गया, बास्केटबॉल हो गया, फिर आपका फुटबॉल हो गया, फिर हैंडबॉल हो गया, साथ में ही हॉकी, जूडो, फिर कबड्डी जिसके बारे में आज स्पेशल बात कर रहे हैं, और वॉलीबॉल, रेसलिंग, और फिर ये सब होते हैं। उनके बाद में अगर एडमिशन शेड्यूल की बात करें तो फिलहाल अभी एडमिशन ओपन है, 31 जुलाई लास्ट डेट है आपकी भरने की, उसके बाद में फॉर्म नहीं लिए जाएंगे। कीप इट फास्ट अगर कर सकते हैं। अगर आप बाद में इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप कमेंट करके बता देना कि मतलब डेट कब है, तो मैं उसकी बता दूंगा आपको फॉर्म कब निकलते हैं इसके। इसका सबसे पहले शुरुआत से बात करते हैं कि इसकी शुरुआत कैसे कैसे करनी है एडमिशन लेना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ऑनलाइन फॉर्म भरने पड़ेंगे। ऑनलाइन फॉर्म के लिए आप जा सकते हैं mponline.in पर, ठीक है, और बाकी मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में और वहां से जाके चेक कर सकते हैं। और बाकी अगर आपको कोई भी क्वेरी हो आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें मैं ऑलरेडी सारी चीजें डालता रहता हूँ स्टडी रिलेटेड जितनी भी हैं। आपको टेलीग्राम पे जाना है और सर्च करना है मोनू मधुकर, आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगे। फॉर्म भरने के बाद बारी आती है आपके कि डाउनलोडिंग एडमिशन मतलब एडमिट कार्ड आप डाउनलोड कर लेते हैं। उसके बाद में डेट ऑफ, आपको अगर फॉर्म भरना नहीं आता तो फॉर्म भरने की मेरी एक वीडियो है, उसको देख सकते हैं जाके, ठीक है। और अवेलेबिलिटी, फिर उसके बाद में उसके डेट्स आएंगी। डेट्स में आपका क्या होगा, एंट्रेंस की डेट जो आएगी उसमें आपका एंट्रेंस होगा। अब इस साल ऑनलाइन कंडक्ट करा रहे हैं और रिजल्ट फिर आएगा, उसके बाद में आपका सिलेक्शन होगा। अब बात करते हैं कि सीटें कितनी हैं। तो टोटल 15 सीटें हैं जितने भी गेम में डिप्लोमा प्रोग्राम हो रहा है उनके बारे में बात कर रहा हूं। उन 15 सीटों में भी ये फर्दर डिवाइड है। एससी के लिए 2 सीट रिजर्व है, मतलब 15% का इनको रिजर्वेशन है। एसटी के लिए 7.5% मतलब कि 1 सीट रिजर्व है। ओबीसी के लिए 27% मतलब कि 4 सीटें रिजर्व है। बाकी यूआर मतलब अनरिजर्व कैटेगरी जो जनरल में आते हैं उनके लिए 8 सीट है अवेलेबल। बाकी ये टोटल मिला के हो जाती 15 सीटें। साथ में ही 1 सीट एक्स्ट्रा है, वो सबसे अलग है। जैसे कोई भी अगर वार्ड्स ऑफ कश्मीरी माइग्रेंट है, ठीक है, कश्मीरी पंडित या फिर हिंदू फैमिलीज से कोई है, मतलब कश्मीर से जो है रिलेट, उनके लिए ये सीट है। नेक्स्ट है आपका एलिजिबिलिटी फॉर्म, मतलब एलिजिबिलिटी क्या क्या है, एलिजिबिलिटी फॉर एडमिशन। एडमिशन की एलिजिबिलिटी की जब हम बात करते हैं तो इसमें बहुत सारी मेन ऐसी चीजें आती हैं जिनके बिना आप एडमिशन ले ही नहीं सकते। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ग्रेजुएशन, मतलब आपको ग्रेजुएट होना पड़ेगा डिप्लोमा के लिए। क्योंकि ये नाम ही इसका पोस्ट ग्रेजुएट, मतलब ग्रेजुएशन के बाद ही होता है ये। उसमें भी आपके 45% मार्क्स होने चाहिए कम से कम, और अगर आप SC ST हैं तो 40%, ठीक है। और अगर आप कश्मीरी पंडित हैं या कश्मीरी माइग्रेंट है तो आपको 40% में ही एडमिशन मिल जाता है। या फिर एक दूसरा क्राइटेरिया है जिसमें आपको बैचलर डिग्री लेनी पड़ेगी किसी भी यूनिवर्सिटी से, या फिर आप फर्स्ट, सेकंड या थर्ड पोजीशन हो किसी भी नेशनल या इंटर यूनिवर्सिटी जो कंपटीशन होते हैं वो होने चाहिए आपके AIU द्वारा या इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन द्वारा या फिर MYAS मतलब मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स द्वारा, ठीक है।
इसकी बात करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बढ़े आगे की एडमिशन प्रोसेस कैसे होगा आपका, तो बेसिकली 2 चीजों को डिटरमाइन करके आपका ये एडमिशन प्रोसेस होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल होता है आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा जो 60 मार्क्स का होगा और 60 में से आपका 40% वेटेज लिया जाएगा इसका। तो इसमें एमसीक्यू होंगे, हम सिलेबस की बात करेंगे बाद में आगे क्या क्या आएगा इस सिलेबस में। सो इसमें टोटल 60 एमसीक्यू होंगे, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, उसमें से आपको एक सही 4 ऑप्शन में से एक सही टिक करना पड़ेगा, कोई माइनस मार्किंग नहीं होगी। नेक्स्ट आपका है दूसरा बेस होता है आपका स्पोर्ट्स अचीवमेंट में। तो स्पोर्ट्स अचीवमेंट मतलब आपका जो सर्टिफिकेट है स्पोर्ट्स का, उससे बेसिकली आपको मार्क्स दिए जाएंगे। तो वो 100 मार्क्स है टोटल। आप सर्टिफिकेट में 100 मार्क्स मैक्सिमम ले सकते हैं और 60 मार्क्स ले सकते हैं आप रिटर्न में। सो ऐसे करके टोटल मिला के होता है ये। और इसमें अगर आपके पास सर्टिफिकेट है सीनियर नेशनल में, अगर आपका गोल्ड मेडल है तो आप 100 मार्क्स पूरे ले लेंगे, ठीक है। सिल्वर है तो 95 मार्क्स और थर्ड है तो 90 मार्क्स। ऐसे ही इंटर यूनिवर्सिटी में अगर आपके हैं गोल्ड मेडल या फिर जोन में इंटर जोन में तो 90 मार्क्स, फिर सेकंड को 85 और थर्ड को 80। ऐसे ही अगर आप पार्टिसिपेट करते हैं किसी भी सीनियर नेशनल में तो पार्टिसिपेशन के हैं 70 मार्क्स और इंटर यूनिवर्सिटी में पार्टिसिपेट किया है तो 65 मार्क्स है ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी के। आपको मैं बता दूं कि सिलेबस क्या रहेगा रिटन टेस्ट का। तो पीजीडीएससी के सिलेबस की अगर हम बात करें तो इसमें बेसिकली आपके 8 पॉइंट्स हैं जिनमें से आपको सिलेबस मतलब ये पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहले अगर आप बात करें तो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट, आपके गेम की जो भी है हिस्ट्री उसको पता होना चाहिए। आपकी डेट्स जो कब आया और कौन लेके आया, आपके देश में कौन लेके आया, इंडिया में कौन लेके आया, वर्ल्ड में कब आया, फिर ओलंपिक्स में कब आया, ठीक है, ओलंपिक्स में मेडल कब आया, ठीक है, और करंट में इंडिया का क्या स्टेटस है। नेक्स्ट इज आपका फील्ड मार्किंग जो होती है और स्पेसिफिकेशन और इक्विपमेंट्स जो भी होते हैं नाम आपके। सो अगर मैं कबड्डी की बात कर रहा हूं फिलहाल तो जो भी आपकी लाइंस होती हैं कितने कितने मीटर की होती हैं और कौन कौन सी लाइन का क्या नाम होता है, जैसे लॉबी कौन सी है, फिर आपकी बक लाइन कौन सी है, तो सारी लाइनें लगभग आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट आपका है फंडामेंटल टेक्निक्स ऑफ गेम एंड स्पोर्ट्स। तो फंडामेंटल टेक्निक्स जो भी आपकी, जैसे आपने एंकल होल्ड कब किया, फिर आपका रोल, ठीक है, सब चीज आपको पता होनी चाहिए कैसे है फंडामेंटल टेक्निक्स के बारे में। नेक्स्ट चीज आपकी टर्मिनोलॉजी जो यूज होती है गेम में, वो टर्मिनोलॉजी स्पेसिफिकली हर गेम की अलग होती हैं। जैसे हमारे गेम में जूडो में बहुत सी है, जैसे स्टार्ट को हम हजमे बोलते हैं, मते को हम स्टॉप बोलते हैं। तो ये बहुत सारी टर्मिनोलॉजी हर गेम की अलग होती है। तो आपकी टर्मिनोलॉजी जो आपकी गेम की है वो आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट आपका बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशंस, जो भी आपके रूल्स और रेगुलेशन सब आप खेल रहे होंगे, आपको पता होगा इतने सालों से खेल रहे हैं तो रूल्स रेगुलेशंस तो बहुत नॉर्मल सी चीज है। जो लेटेस्ट रूल्स आए हैं उनके बारे में भी पढ़ लेना। नेक्स्ट आपका है टैक्टिक्स और गेम स्पोर्ट्स में, मतलब जो टैक्टिक्स यूज करते हैं वो ये सब, ठीक है। नेक्स्ट आपका है गेम और जो आपका सोशल वैल्यूज है गेम्स में वो सब कैसे कैसे काम करती हैं। तो सोशल वैल्यूज आपको पता है, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होनी चाहिए पूरी, और दूसरे को मतलब चोट नहीं पहुंचाना, बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारी आती हैं इसमें। नेक्स्ट आपका ट्रेनिंग, जो भी आपकी ट्रेनिंग होती है गेम में उसमें आपका कैसे क्या रोल है। तो ये टोटल 8 पॉइंट्स है, इनके बारे में हमने बात करी है। ये आपके हैं सिलेबस जो आपका एंट्रेंस में आएंगे 60 नंबर का, इनमें से ही आपका क्वेश्चन आएगा, ठीक है। बात करते हैं हम जो आपका पीजीडीएससी प्रोग्राम है उसमें फीस कितनी लगेगी। तो आपको पता है ये 1 ईयर का लगभग प्रोग्राम है, मतलब इसमें 2 सेमेस्टर होंगे आपके और दोनों सेमेस्टर्स में ही आपको फीस देनी होगी। सो इसमें जब आप फीस देते हैं तो उस फीस में आपका रहने का, खाने का मतलब हॉस्टल चार्जेस और आपका मेस फंड पूरा इन्वॉल्व होता है, प्लस में आपकी जो ट्यूशन फीस वगैरह है मतलब पढ़ने की वो सारी यूज होती है। सो इसमें बेसिकली आप ये पीडीएफ में भी देख पाएंगे जो मैं दूंगा कि ये सारी आपकी ट्यूशन फीस, फिर आइडेंटिटी कार्ड फीस, जितनी भी आपकी क्वेश्चन मनी, फिर आपका रजिस्ट्रेशन फीस, सिलेबस फीस, सब कुछ इन्वॉल्व है इसमें। और ये टोटल मिला के आपका बनता है फर्स्ट सेमेस्टर में, टोटल मिला के है आपका कि 48,000 और 50 रुपीज आपको फर्स्ट सेमेस्टर में देने होते हैं, साथ में ही 36,550 रुपीज आपको सेकंड सेमेस्टर में देने पड़ते हैं। टोटल मिला के हो जाते हैं 84,600, मतलब 84,600 रुपए। इसमें आपका सारा खाने रहने का सब कुछ, इसके अलावा आपको 1 रुपया भी देने की जरूरत नहीं है। सो ये आपका पूरा
दोनों सेमेस्टर का मैंने बताया। फर्स्ट सेमेस्टर में थोड़ी ज़्यादा इसलिए लगती है क्योंकि जो आपकी ड्रेस मिलती है, बैग मिलता है और बाकी किट मिलती है, वो सब आपकी फर्स्ट सेमेस्टर में ही इंक्लूड हो जाती है, इसलिए इसमें ज़्यादा लगते हैं। ऐसे ही बाकी और प्रोग्राम्स के लिए भी है, जितने भी आपका 1 ईयर प्रोग्राम है उसमें इतनी फीस है, लगभग ये आपकी 84,000 मतलब 84,600 रुपये। तो इसमें ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व हैं। साथ में ही अगर हम और भी गेम्स की बात करें तो उसमें भी लगभग इतनी लगती है। तो ये थी वीडियो अबाउट the Kabaddi Diploma in LNIP. So hope you like the video, and if you like please hit the like button and don't forget to subscribe my channel. और भी बहुत सारी जानकारी अगर आपको चाहिए so कमेंट कर दीजिए और बता दीजिए वीडियो कैसी लगी है, अच्छी या बुरी जैसी भी लगी हो कमेंट करके जरूर बताना। So मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Until we meet, stay fit and stay healthy. See you in another video.